आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज हाई अलर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं लखीमपुर कांड के 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लखीमपुर कांड सुलझाने में जुटी एसआईटी अभी भी उसी सवाल में उलझी है जिससे जांच की शुरुआत की थी कि आखिर 3 अक्टूबर को प्रदर्शनकारियों पर जब कार चढ़ाई गई थी उसे कौन चला रहा था। घटनाक्रम का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उस वक्त कहां था। 13 दिन बीत जाने के बाद भी ये सवाल ही बना हुआ है। जवाब की तलाश में जुटी पुलिस और एसआईटी के सामने अब लखीमपुर में हुई कारगुजारी का 3 से 13 वाला कनेक्शन सामने आया है, जो न सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि जांच में पेच भी फंसा रहा है। तिकुनिया कांड में 3 का तिलिस्म। लखीमपुर कांड की जांच कर रही पुलिस को 3 के आंकड़े ने हैरान परेशान कर रखा है। 3 अक्टूबर 3 बजे 3 गाड़ियां और 3 जगह। वो वक्त था 3:01 यानी 3:01 पर आशीष मिश्रा यहाँ से पैदल जाते हुए दिखे हैं और उसके बाद पैदल वापस आते हुए भी दिखे हैं, लेकिन दोबारा जब गाड़ियां निकली हैं उसमें मंत्री जी के बेटे थे या नहीं थे ये स्पष्ट नहीं है। पुलिस की जांच में 13 मिनट वाला पेच 12 से 13 मिनट का है, यानी जो रास्ता यहाँ से आप बनवीरपुर गांव से देख रहे हैं, घटना स्थल तक पहुंचने में जो समय लगता है वो करीब 12-13 मिनट लगता है। बनवारीपुर में कदम कदम पर सबूतों में गड़बड़ झाला। सवाल ये है कि 4 किलोमीटर के दायरे में एक व्यक्ति एक साथ 3 जगह पर कैसे मौजूद हो सकता है। लखीमपुर कांड में सुलग रहे सैकड़ों सवाल। वो वक्त था 3:01। तिवारी ट्रेडर्स का कहना है कि वो करीब 8 से 9 मिनट पीछे चल रहा था, यानी समय का जो वास्तविक समय है और डीवीआर का समय है वो 8 से 9 मिनट का उसमें अंतर है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस 8 से 9 मिनट के बीच में यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर घटनास्थल गाड़ी से जाया जा सकता है। बनवारीपुर से तिकुनिया तक क्या है छिपा हुआ सच। ये रास्ता बनवीरपुर गांव से सीधा चला आ रहा है और यही रास्ता तिकुनिया में उस घटनास्थल पहुंचता है जहां पर 3 अक्टूबर की दोपहर फायरिंग, तोड़फोड़, आगजनी हुई थी। लखीमपुर कांड की 3-13 वाली कहानी। एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी दिन रात लखीमपुर के चप्पे चप्पे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने तिकुनिया से बनवारीपुर तक के रास्ते में पड़ताल की। दरअसल इसी रास्ते से इस जघन्य कांड के सारे सबूत छिपे हुए हैं। इस रास्ते में जगह जगह जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके सहारे ही जो पुलिस की जांच है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन इस जांच में 3-13 वाला कनेक्शन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो जांच में खलल डाल रहा है और लखीमपुर कांड का सुलगता हुआ सच बाहर आने से रोक रहा है। 3 अक्टूबर को तिकुनिया में जो कुछ हुआ उसका सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी है। सवाल यह है कि आशीष मिश्रा उस वक्त गाड़ी में मौजूद था या नहीं। वैसे तो एबीपी गंगा के सूत्र पहले ही बता चुके हैं कि फॉर्च्यूनर के ड्राइवर शेखर ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया था। उसने ये बात कबूली थी कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया उस वक्त थार में ही मौजूद था, लेकिन आशीष इस बात को मानने में आनाकानी कर रहा है। एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी उस जगह पर पहुंचे जहां लगे सीसीटीवी कैमरे से सच सामने आने की उम्मीद है। एबीपी गंगा पहुंच गया बनवीरपुर गांव की उस जगह पर जहां से लखीमपुर कांड की कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। हम आपको दिखाते हैं, हमारे ठीक पीछे तिवारी ट्रेडर्स है। ये हार्डवेयर की एक दुकान है जहां पर आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।
जो दुकान के मालिक हैं उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से ये सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन इन कैमरे की फुटेज लखीमपुर कांड की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर मंत्री जी का बेटा आशीष मिश्रा मौके पर गया होगा तो वो इसी रास्ते से गया होगा। उनकी जो थार जीप थी, उस थार जीप में मंत्री का बेटा अगर बैठ कर गया होगा तो ज़रूर इन दोनों सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में उसका चेहरा आया होगा। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर पेच फंस गया है। ये पेच है डीवीआर की टाइमिंग और रियल टाइमिंग का। यहीं से सवाल खड़ा हो गया कि आखिर दोनों की टाइमिंग में अंतर कहां से आया। कई बार पुलिस ने फुटेज देखी है और एक बार ये दिखा भी है कि मंत्री जी का बेटा आशीष मिश्रा इस रास्ते से यानी दंगल स्थल से पैदल वहां तक गया है, लेकिन वहां से वापस आ गया है। वो वक्त था 3:01 यानी 3:01 पर आशीष मिश्रा यहां से पैदल जाते हुए दिखे हैं और उसके बाद पैदल वापस आते हुए भी दिखे हैं। लेकिन दोबारा जब गाड़ियां निकली हैं उसमें मंत्री जी के बेटे थे या नहीं थे। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस 8 से 9 मिनट के बीच में यहां से करीब 3 किलोमीटर दूर घटनास्थल गाड़ी से जाया जा सकता है। अगर ये स्पष्ट हो गया तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी लीड साबित होगी। तिवारी ट्रेडर्स के अलावा अग्रवाल फिलिंग स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी सच कैद है, लेकिन पेच यहां भी टाइमिंग को लेकर है। तिवारी ट्रेडर्स पर लगे कैमरे में 8 से 9 मिनट की टाइमिंग का अंतर है, तो अग्रवाल फिलिंग स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर टाइमिंग में यह अंतर 13 मिनट के करीब का है। यहाँ के लोगों का कहना है कि चूंकि इस रास्ते पे ट्रैफिक नहीं लगता है, नहीं होता है, तो बनवीरपुर गांव में जहां दंगल हो रहा था वहां से घटनास्थल पहुंचने में 10 से 12 मिनट तक का समय लगता है। पुलिस ने इस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर जब्त कर ली है और डीवीआर में जो समय मिला है 3:02 पर गाड़ियां थार, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो यहां पर जाते हुए दिख रही हैं। तेज गति से तिकुनिया स्थित घटनास्थल की तरफ जाते हुए दिख रही हैं। लखीमपुर कांड में हुई कार गुजारी का 3:13 वाला कनेक्शन भी हैरान कर देने वाला है। एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने इस केस के कई गड़बड़ झाले पकड़े हैं। लखीमपुर कांड की जांच कर रही पुलिस को 3 के आंकड़े ने हैरान परेशान कर रखा है। 3 अक्टूबर की दोपहर करीब 3 बजे हुई इस घटना की जांच भी 3 जगह पर केंद्रित है। पहली जगह ये घटनास्थल है जहां पर इस समय हम मौजूद हैं। दूसरी जगह बनवीरपुर गांव है जहां मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा दंगल स्थल पर मौजूद थे और ठीक 3 बजे उनके फुटेज भी सीसीटीवी कैमरे में वहां पर मिले हैं। तीसरी जगह बनवीरपुर गांव से तिकुनिया स्थित घटनास्थल के बीच अग्रवाल फिलिंग स्टेशन है जहां के सीसीटीवी फुटेज में भी वो नज़र आ रहे हैं। सवाल ये है कि 4 किलोमीटर के दायरे में एक व्यक्ति एक साथ 3 जगह पर कैसे मौजूद हो सकता है। 3 अक्टूबर 3 बजे का वक्त, किसानों पर कुचलने वाली 3 गाड़ियां और 3 जगहों का कनेक्शन, लेकिन सवाल अनगिनत। लखीमपुर खीरी से विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। सवाल सीधा है, क्या आशीष मिश्रा का इस घटना से सीधे तौर पर संबंध है या फिर इस घटना से इसका कोई लेना देना नहीं? इसी एंगल की तफ्तीश चल रही है। पुलिस ने आशीष मिश्रा की लोकेशन ट्रेस करने की भी खूब कोशिश की, लेकिन जो रास्ता पुलिस ने पकड़ा वो नाकाम हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुलिस फेल हो गई है। पुलिस के पास दूसरे भी कई रास्ते हैं जो इस कांड का सच सामने लाएंगे। किसानों को कुचलने वाली कार में आशीष मिश्रा था या नहीं, पुलिस इस बात की गहनता से पड़ताल कर रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि सबूतों को जोड़ना मुश्किल हो रहा है। पुलिस ने आशीष मिश्रा के दोनों फोन भी कब्जे में लिए थे, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम साबित हुई। किसी भी वारदात में आरोपियों की लोकेशन का पता लगाने में मोबाइल टावर अहम भूमिका निभाते हैं। लखीमपुर कांड में भी पुलिस ने आशीष मिश्रा की लोकेशन पता लगाने के लिए उनके दोनों मोबाइल फोन जब्त किए और मोबाइल टावर खंगाले, लेकिन सफलता नहीं मिली। दरअसल बनवीरपुर गांव से 3 से 4 किलोमीटर दूर स्थित तिकुनिया
घटनास्थल एक ही मोबाइल टावर से कवर होता है जो इस समय ठीक हमारे पीछे है। इस मोबाइल टावर की रेंज बनवीरपुर गांव से तिकुनिया स्थित घटनास्थल तक है। यानी घटना के दिन आशीष मिश्रा अगर बनवारीपुर में अपने घर या दंगल स्थल पर मौजूद थे तब भी उनकी लोकेशन इसी मोबाइल टावर से मिलेगी, और अगर वो तिकुनिया स्थित घटना स्थल पर मौजूद थे तब भी उनकी लोकेशन इसी मोबाइल टावर से मिलेगी। मोबाइल टावर खंगालने में कोई सुराग न मिलने पर अब पुलिस आशीष मिश्रा के दोनों मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकालकर इस घटना की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। आशीष मिश्रा की कॉल डिटेल से ये पता चलेगा कि उनकी घटना के वक्त किन किन लोगों से बात हुई और वो लोग कहां कहां मौजूद थे, तो शायद इस घटना की गुत्थियां कुछ सुलझ सकें। लखीमपुर से लेकर लखनऊ तक इस केस में हर रोज नया खुलासा हो रहा है। क्राइम ब्रांच ने आशीष मिश्रा के साथी अंकित दास के लखनऊ वाले फ्लैट से एक पिस्टल और एक रिपीटर गन बरामद की है। दरअसल पिस्टल का लाइसेंस अंकित दास और रिपीटर गन का लाइसेंस लतीफ के नाम पर है। बरामद हुए असलहों से ही 3 अक्टूबर को तिकुनिया में फायरिंग की बात कही जा रही है। कहा जा रहा था कि घटना के बाद अंकित ने लखनऊ आकर फ्लैट में ही पिस्टल और रिपीटर गन छिपा दी थी। अंकित दास को लेकर एसआईटी की टीम गोमती नगर के सागर सोना होटल भी पहुंची, क्योंकि लखीमपुर कांड के बाद 2 रात तक अंकित दास इसी होटल में रुका था। एसआईटी ने होटल की डीवीआर भी जांच के लिए कब्जे में ली है। जो असलहे एसआईटी ने बरामद किए हैं उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। अब पुलिस अंकित दास के मोबाइल फोन की तलाश कर रही है। पुलिस इससे पहले उसके ड्राइवर शेखर और लतीफ के फोन जांच के लिए भेज चुकी है। इसके अलावा थार जीप के ड्राइवर की फोटो भी फॉरेंसिक लैब भेजी गई है। एक तरफ जांच है तो दूसरी तरफ गुस्सा उन परिजनों में भी है जिनके अपने किसानों की पिटाई से मारे गए। ब्राह्मण महासभा के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में ब्राह्मण सभा के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। ब्राह्मण सभा ने मांग की है कि हरिओम मिश्रा और शुभम मिश्रा के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। हम लोग बड़ा आश्चर्यचकित हैं कि इतना ज्यादा सर्विलांस का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का जमाना है, सारे वीडियो मौजूद हैं, सारे हमलावर मौजूद हैं, तो उन आयोजक को बुलाया जाए जिन लोगों ने भीड़ इकट्ठा की थी और बताएं किन लोगों ने पीटा है। उन्हें गिरफ्तार करने में देरी क्यों हो रही है। हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं डीएम के द्वारा और मांग करते हैं कि तत्काल गिरफ्तारी हो। तर्क दोनों तरफ से है, लेकिन परेशानी की बात ये कि कोई भी खुद के गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं। लखीमपुर खीरी से विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। गोरखपुर के होटल में कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। हालांकि मनीष के आरोपी पुलिस वालों को मनीष की पत्नी मीनाक्षी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में जरूर कामयाब रही हैं। सरकारी मदद, आर्थिक सहायता और एसआईटी जांच के बाद भी मनीष का परिवार अभी भी डरा हुआ है और परिवार इस डर की वजह से उस सिस्टम को बता रहा है जिसका मनीष के आरोपी हिस्सा रहे हैं। इसलिए मीनाक्षी गुप्ता ने केस के ट्रायल को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। अब सवाल यह है कि मीनाक्षी इस अग्निपथ में कब तक पास हो पाती। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे केस का जो ट्रायल है या जो केस सीबीआई को जाएगा वो दिल्ली सीबीआई में जाए, मैं यूपी में नहीं ट्रस्ट करूँगी। सरकार पर भरोसा, सिस्टम पर नहीं। यूपी से केस ट्रांसफर करना चाहती है मीनाक्षी। गोरखपुर के होटल में मनीष गुप्ता की मौत के मामले में एसआईटी एक तरफ तेजी से जांच को आगे बढ़ा रही, जिसमें अभी तक सभी आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी केस के ट्रायल को यूपी से बाहर दिल्ली ले जाना चाहती है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे
कि इसका जो ट्रायल है या जो केस सीबीआई को जाएगा वो दिल्ली सीबीआई में जाए। मैं यूपी में नहीं ट्रस्ट करूँगी। अच्छा, ट्रायल आप दिल्ली ले जाएंगी? जी हाँ, अब मैं ट्रायल दिल्ली ले जाऊँगी। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले में मीनाक्षी गुप्ता से एसआईटी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में एसआईटी ने जांच से संबंधित हर अपडेट मीनाक्षी को दिया। एबीपी गंगा की टीम ने जांच से जुड़े मुद्दे पर जब मीनाक्षी गुप्ता से बात की तो उनका बड़ा बयान सामने आया। मीनाक्षी ने कहा कि अभी तक एसआईटी की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। एसआईटी ने कई सीसीटीवी फुटेज भी रिकवर किए। एसआईटी जिस तरह से सबूत जुटा रही है और लोगों के बयान दर्ज कर रही है, उससे ये सभी सबूत और बयान केस के ट्रायल में काफी मददगार साबित होंगे। उन्होंने बताया कि जांच का रूप तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत ही मेहनत से जांच करी है। सारे तथ्यों को सील भी करते गए ताकि जब आगे उसकी ज़रूरत पड़े तो वो दिक्कत ना हो। और जो बयान वगैरह है वो सब भी उन्होंने बहुत अच्छे से लिए, कई लोगों के लिए। कई जगहों की सीसीटीवी भी उन्होंने कवर करी है। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो एसआईटी की टीम तो अपनी जांच के लिए आगे है, अभी भी कर ही रही है कंटिन्यू। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठाए सवाल। आरोपी पुलिसकर्मियों की दहशत से नहीं इनकार। मीनाक्षी मानती हैं कि उनकी सरकार और एसआईटी ने अभी तक काफी मदद की है और मामले की जांच का सही दिशा में आगे बढ़ना भी काफी तसल्ली देने वाला है। लेकिन मीनाक्षी केस का ट्रायल यूपी में नहीं चाहती हैं। उनके दिल में डर है कि मनीष की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए पुलिस वालों का सिंडिकेट भी हो सकता है, जो आगे इस केस को प्रभावित कर सकता है। इसके पीछे उनका तर्क है कि हत्या आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण कानपुर में भी 2017 में तैनात रहा, जिससे उसके साथियों का कानपुर में होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे केस का जो ट्रायल है या जो केस सीबीआई को जाएगा वो दिल्ली सीबीआई में जाए। मैं यूपी में नहीं ट्रस्ट करूँगी। अच्छा, ट्रायल आप दिल्ली ले जाएंगी? जी हाँ, अब मैं ट्रायल दिल्ली ले जाऊँगी। मीनाक्षी को सीबीआई जांच का इंतजार। केस के ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ले जाने को तैयार। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी ने केस के ट्रायल को यूपी से बाहर ले जाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा कुशवाहा से संपर्क में है। मीनाक्षी का साफ कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और इंसाफ सिस्टम से लड़कर हासिल कर पाना आसान नहीं। इसके लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। जी, मैंने कई वकीलों से बात करी है। अभी मैं जिनसे चाहती थी उनसे भी बात हुई है। अभी कंफर्मेशन होकर फिर आपको बताती हूँ। सीमा जी से मैंने बात करी थी कि मुझे उन पर बहुत यकीन है। उनके बारे में अभी तक जो फीडबैक मिला है मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो होप सो अगर मेरा केस उन्होंने ले लिया तो बहुत अच्छा रहे। जब तक केस की जांच सीबीआई को हैंडओवर नहीं होती, तब तक मामले की जांच कानपुर पुलिस की निगरानी में एसआईटी कर रही है। और जिस तेजी के साथ जांच आगे बढ़ रही है, उससे उम्मीद है कि बहुत जल्द आरोपियों के खिलाफ केस का ट्रायल भी शुरू होगा। लेकिन ये ट्रायल कहां होगा, इसके लिए मीनाक्षी गुप्ता की कोशिशें जारी हैं। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। मीनाक्षी साफ तौर पर अब आगे ले जाने के लिए बढ़ रही हैं। इनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश नहीं, गोरखपुर पुलिस पर तो इनको पहले से भरोसा नहीं था, लेकिन कानपुर पुलिस ने इनकी बड़ी मदद करी, उन पर भरोसा भी रहा। लेकिन गोरखपुर पुलिस कहीं भी उत्तर प्रदेश में आ सकती है और जो जांच चल रही है उसको प्रभावित भी कर सकती है। इसलिए अभी उत्तर प्रदेश से बाहर अपने केस को ले जाना चाहती हैं, केस के ट्रायल को ले जाना चाहती हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों के टच में हैं। निराशा इस बात की है कि सीबीआई को भेज दिया गया है, सीबीआई सिफारिश कर दी गई है सीबीआई जांच की, लेकिन सीबीआई ने अभी तक मामला टेकअप नहीं किया है और इसके लिए अब ये दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी।